की पैमाइश करने गए लेखपाल पर महिला प्रधान सहित उसके बेटों ने जानलेवा हमले को लेकर दर्ज कराई एफआईआर के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के चलते मीरगंज तहसील के लेखपालों ने किया कार्य का बहिष्कार। लेखपाल ने तहसील परिसर में लगाए जमकर नारे जिंदाबाद जिंदाबाद लेखपाल संघ जिंदाबाद 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 लेखपाल संघ जिंदाबाद 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेखपालों की मांग, पुलिस जल्द महिला प्रधान सहित उसके लड़कों को करे गिरफ्तार। पीड़ित लेखपाल ने बताया कि आईजीआरएस पर चक्रोड की शिकायत पर वो चक्रोड नापने गए थे। प्रधान के बेटे ने इसका विरोध किया और अपने भाइयों और मां के साथ उस पर और उसके साथी पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस चारों को गिरफ्तार करे। एसडीएम देश दीपक सिंह ने बताया कि चक्रोड की पैमाइश करने गए लेखपाल पर 4 लोगों ने हमला किया। सुनने में आया कल आपके साथ में पैमाइश करने आप गए थे गांव में, जिसमें महिला प्रधान सहित उसके 3 लड़कों ने मारपीट करी है, जानलेवा हमला किया है। क्या कुछ मामला था जिसको लेकर वो इतने आक्रामक हुए? जी, एक मेरे पास ये आईजीआरएस आया था हरवीर नाम का। इसमें इनके द्वारा चक्रोड की शिकायत की गई थी। तो मेरे द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया, एक डीएम साहब का तहसील दिवस भी था इसी में चढ़ा हुआ। तो जब मैं मौके पहुंचा तो वहाँ प्रधान का एक लड़का वहाँ मौके पर पहले से उपस्थित था। तो जब मैं पहुँचा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तुम चक्रोड नहीं नाप सकते हो। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं नाप सकते हो, तो इतने में उन्होंने अपने घर से मम्मी और अपने 2 भाइयों को बुला लिया। जब मैं फीता डाल के चेक ही कर रहा था चक्रोड, इतने में उनके द्वारा मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। लाठी थी उनके हाथ में, रॉड थी और एक के हाथ में हंसिया था। और मेरे साथ जो लड़का था उसके फ़ोन द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसका फ़ोन भी छीन लिया, साथ में मेरा फ़ोन भी छीन के ले गए और नक्शा भी ले गए साथ में। किस चीज़ से हमला करा था और उस समय कौन कौन वहाँ पर था उपस्थित? उस समय ये हरवीर सिंह जो है शिकायत करता है, ये मौके पर उपस्थित थे। इनके पिताजी जो है राम अवतार, विजयपाल, ये दोनों लोग उपस्थित थे। और इनके द्वारा ये रॉड थी लोहे की और एक लाठी थी और सिया था। उसके बाद में आप थाने गए थे, तो पुलिस की कार्रवाई से अब तक कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उसमें मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो महिला वहाँ कम से कम 1.5 घंटे बैठी रही, 2 घंटे शाम। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? सर सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। अच्छा, जब वो हमला हुआ था तब आप पे मतलब कैसे करके मतलब हमला हुआ? कितने आपके सुनने में आए सिर पे भी? हाँ, उन्हें सीधा आके उस जो ग्राम प्रधान जो महिला है राकेश कुमारी, उनको द्वारा सीधे आते छूटते ही मेरे सिर पे डंडा मारा गया। लाठी थी उनके हाथ में तो मैंने रोक ली। दूसरी तरफ जो है और उनके एक लड़का था जिसके हाथ में रॉड थी, उसके द्वारा हमला किया गया। मैंने दोनों को पकड़ा, तब तक मेरे जो साथ लड़का था उसने वीडियो बना ली। इतने में ही फिर मुझे छोड़ के वो उसको लग गई। तो आपके और आपके साथी के दोनों मोबाइल उन पे ही हैं अभी? जी, मेरे ये चोट भी लगी, हंसिया की ये चोट थी। सभी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। एक मामला सामने आया था कल, कोई चक्रोड नापने प्रधान गए थे जिनके साथ मारपीट करी गई है, जानलेवा हमला किया गया है। इसमें प्रधान के साथ में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला था? जी, एक मुख्यमंत्री संदर्भ आया था और शिकायतकर्ता जो है एक जो है तहसील दिवस पर डीएम साहब के तहसील दिवस पे भी एप्लीकेशन दे गया। तो उसकी पैमाइश के लिए हमारे लेखपाल किरण सिंह गए मौके पे। उस चकमार जो है प्रधान का कब्जा था। तो प्रधान जैसे लेखपाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें चक्रोड नापने दीजिए और उसके बाद जो है हम सीमांकन कर देंगे, छोड़ना न छोड़ना आपका काम है, वो हम बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा कि ना, इस पर तुम फीता नहीं रखोगे। और इतने पे लेखपाल साहब कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इतने में उन्होंने जो महिला प्रधान थी उसने लेखपाल साहब के ऊपर हथियार से वार कर दिया और उसके 3 लड़के थे, उन्होंने उनके ऊपर एक ने सर पे डंडा मारा, एक ने पीठ पे डंडा मारा। अब शासन की ये मंशा है कि आप चक्रोड़ों को खाली कराइए, ग्राम समाज को खाली कराइए, खलिहान पे कब्जा ना हो, अवैध कब्जा ना हो। हम थाने पे जाते हैं तो हमें एक प्रकरण निपटाने के लिए 4 से 5 बार पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि हमें पुलिस मिल जाए। जाते हैं, पुलिस नहीं मिल पाती है कि आज पुलिस नहीं, आज गश्त पे गई, आज यहाँ गई, आज वहाँ गई है। तो ऐसे 99% ऐसे केस होते हैं कि हमें अकेले ही मतलब क्षेत्र पे जाना पड़ता है, शिकायतों का निस्तारण करना पड़ता है। उसके बाद में अब क्या कुछ है? वक्त सुनने में आया कल रात भी महिला थाने में थी, जिसके बाद में पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। जी, महिला आई, उसने जो है अपने आप चल कर के आई, उसके लड़के सब भाग गए और महिला आ करके 8 बजे रात तक बैठी रही। उसके बाद पुलिस द्वारा उसको छोड़ दिया गया, किसी तरह से मतलब गिरफ्तारी नहीं की गई। जब जो है एफआईआर हो गई तो उस पर 394 पे जो धारा थी उस पर 10 साल तक की सज़ा है। तो उसके तहत जो गिरफ्तारी अनिवार्य है तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आगे आपका क्या?
डिसीजन होगा? अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो हमारे जो है आज तहसील लेवल पे है, पूरे जिला लेवल पे सारे लेखपाल जो है धड़ी पे होंगे, कार बहिष्कार करेंगे? कार बहिष्कार रहेगा। पुलिस ने बताया है कि साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अभी किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर, एक मामला सामने आया था जिसमें लेखपाल पे जो चक्रोड नापने गया था उस पर जानलेवा हमला किया गया और गंभीर धाराओं में महिला प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है 4 लोगों पर। क्या कुछ मामला था? हमारी लेखपाल गिरेंद्र उस ग्राम में चक्रोड की कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर पैमाइश के लिए गए हुए थे, तो वहाँ की ग्राम प्रधान और उनके 3 लड़कों ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया था। इसके संबंध में थाना शीशगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब पुलिस उसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि सभी जितने मुलजिम हैं सब गिरफ्तार होने चाहिए। तो सुनने में आया था कि कल शाम को वो महिला थाने में भी थी, जिसके बाद में लेखपालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी है। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो ये तो मेरी भी जानकारी में आई है, महिला थाने पर आई थी, लेकिन पुलिस द्वारा साक्ष्य कलेक्ट न होने का बहाना बनाते हुए उसको छोड़ दिया गया। इसमें गिरफ्तारी की जाएगी सर? अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि गिरफ्तारी करेंगे।